हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सुबह 5 बजे का जो आपका ये सेशन चल रहा है ये अगस्त से हम लोगों ने प्लान करना शुरू किया था और अभी ये स्टार्ट हुआ था, राइट। तो अक्टूबर एंड तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे के सारे पढ़ डालेंगे और उसके बाद कुछ एक नई सीरीज आपको सुबह 5 बजे देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें 7 बजे का जो करंट अफेयर का सेशन है उसका टाइम फिक्स कर लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, एक रिमाइंडर लगा लीजिए ताकि वो क्लासेस आपके ना छूटें। भाई देखो सीधी सी बात है, दिन भर हमारे पास में बहुत सारे क्लासेस होते हैं जो हमें देखने होते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि अगर आप थोड़ा सा स्टूडियस हो, अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हो, तो इस क्लास को प्लीज सुबह 7 बजे देख के ही खत्म कर दिया करो, जिससे प्रॉफिट आपका ही होगा, ठीक है। इसके अलावा आज है वेडनेसडे, तो दोपहर में 2 बजे आपका जो क्लास होगा वो किस चीज का होगा? जुलाई के 2019 करंट अफेयर्स का है। अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, उसे मिस मत करिएगा। और शाम को 6 बजे आपकी मैपिंग चल रही है जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो चाहे वो आपका यूपीएससी हो, ठीक है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्रॉपर तरीके से करिएगा। पहला सवाल बताइए, आईएनसी की जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी? आंसर हो जाएगा डब्ल्यूसी बनर्जी। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे के अंदर। ईयर क्या था? 1985। अभी आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था 1925 के टाइम पे आईएनसी की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, कौन से विमेन थी? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं बताऊं, सरोजनी नायडू जी हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहीं से कि ये जो टाइम पीरियड था इसके बीच में आईएनसी की अध्यक्षता किसने करी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी। अगला सवाल, कैलाश टेम्पल है ना, कहाँ पर? एलोरा। एलोरा का मतलब कहाँ जाएंगे हम? महाराष्ट्र जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो कृष्णन वन के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चाणक्य? देखो अर्थशास्त्र के ऊपर तो वैसा वाला है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जब आप मॉडर्न डायनेस्टी की बात करो और यहाँ पे अगर आप इनके बारे में बात ना करो तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्ता। चाणक्य समझ रहे हो ना, तो समझ ही गए होगा यहाँ पे विष्णुगुप्ता इज द राइट आंसर। अगला, एप्पल का बोटानिकल नेम क्या होता है? पहली चीज तो मुझे ये बताना, एप्पल का जो हिस्सा खाया जाता है ना, एक तो उसमें देखा ना बीच में सीड्स होते हैं, तो एप्पल का जो हिस्सा खाया जाता है जो एडिबल पार्ट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आज का आपका सबसे पहला सवाल है ये। और दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पायरस मेलस इज द राइट आंसर। देखिएगा पायरस मेलस है। और इसके अलावा आपसे पाइनएप्पल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो अनस कहते हैं ना हिंदी में, अनानास, तो उससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा अगले सवाल पे आते हैं। सॉरी, अगला सवाल क्या है? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, अगर इसकी बात करी जाए यहाँ पर तो आपको उससे पूछा जा रहा है कि इसको पाला किंग के टाइम पे बनवाया गया था, अब किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? तो आंसर हो जाएगा धर्मपाला। इंपॉर्टेंट है या अगर आपसे पूछा जाए नालंदा के बारे में, है ना, तो वो भी आपको यहीं बिहार के अंदर ही मिलेगा। अगला सवाल, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आपको अनुच्छेद कौन सा वाला होगा जिसके अंदर मिलेगा? तो इसका आंसर क्या बनेगा? भाई साहब मतलब कहाँ कहाँ से मैसेजेस लेके आते हैं। चलिए अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा? 17। अब सुनना, ये क्या है? इक्वालिटी के लिए रहता है ना, जो हर एक व्यक्ति है हमारे देश के अंदर उसके लिए जो कानून होगा वो एक जैसा होगा। 15 क्या कहता है? कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या कहता है? सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। किसके लिए? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो स्टेमन्स एंड कार्पेल्स के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल, हु रोट द एपिक पोयम, क्या नाम है? मालती माधव। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाव विभूति के द्वारा इस किताब को लिखा गया। अगला देखिए, साइंटिफिक नेम ऑफ कैट, जो कैट होती है ना, कैट म्याऊ वाली जो कैट होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। देखो सिंपल है, याद रखो, कैट से पेरिस है, ठीक है, या फिर सी से यहाँ पे ABCD, है ना, उस तरीके से भी याद रख सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा है। चलिए अगला देखो, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, कौन सा यहाँ पे ऐसा मिरर है जिसका यूज किया जाता है किसमें? सोलर कुकर्स के अंदर। तो आंसर बनेगा यहाँ पे कॉनकेव। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। आप मुझे बताएंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से कौन से वाला ऐसा मिरर होता है जिसमें जो इमेज बनती है वो आपकी एक में डाइवर्जेंट होती है, मतलब पूरे में फैलेगी, और एक अगर देखोगे तो कन्वर्जेंट होती है, मतलब एक पॉइंट पे आके मिलती है, ठीक है। चलिए अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट फाइनेंशियल सेक्रेटरी। हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए
तो अभी प्रेजेंट टाइम पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है? आंसर बनेगा अजय भूषण जी। अगला सवाल, चोलिया ये कहाँ का डांस फॉर्म है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? उत्तराखंड। देखो राजस्थान आएगा तो कालबेलिया आ जाएगा, है ना। हिमाचल आएगा तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया था उसके बारे में। अब आप मुझे बताओगे हिमाचल के डांस फॉर्म्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स कौन कौन से। अगला 29 सितंबर जो है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका इजी सा आंसर बनेगा और वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हार्ट डे। अच्छा, इसी तरीके से एक और है, वो है 27। ये क्या है? आपका टूरिज्म डे है। क्या है? टूरिज्म डे है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आज टेलीग्राम क्या खुला छोड़ दिया, लॉगिन क्या छोड़ दिया, यहाँ पे तो बरसात हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। चलो अच्छा, अगले सवाल पे देखते हैं। डैश इज द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द लीफ दैट जॉइंस द ब्लेड टू द स्टेम। यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? कौन सा ऐसा हिस्सा होता है या फिर उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर क्या बनेगा? पिटियोल बनेगा। देखा होगा आपने, पिटियोल्स होते हैं। देखो अगला, पार्लियामेंट की अगर हम प्रोसीडिंग्स की बात करें तो जो 0R होता है ना, इसके लिए अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कितने कितने दिनों पर होता है प्रायोरिटी बेसिस पे, तो ये कितना हो जाएगा? 20 रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस बार का जो मॉनसून सत्र हुआ उसमें ना ही क्वेश्चन आर और ना ही आपका 0R हुआ है। अगला सवाल, राहुल बोस की बात करी जाए तो इनका जो नाम है वो इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? रग्बी। सुनिएगा, द इंडियन मूवी स्टार राहुल बोस, आपको पता ही है राहुल बोस की कुछ मूवीज आई थी, देखी भी होगी आप लोगों ने। तो सवाल में पूछा जा रहा है वॉज एसोसिएटेड विद डैश स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, कौन से खेल से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है? तो रग्बी हो जाएगा। अब रग्बी के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछते हैं कि रग्बी के लिए अभी 2023 तक के लिए कौन सी कंट्री ऐसी है जो यहाँ पर इसकी पूरी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो दैट विल बी ओडिशा, ठीक है। चलो अगला बताओ, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है कहाँ का? केरला का ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। अगला देखिएगा, सीजर कप ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर बनेगा फुटबॉल, ठीक है। अगला, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी? स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर्स है। कहाँ पर है ये? तो नर्मदा नदी के किनारे पर आपको मिलेगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, SCO की जो 7 वंडर्स की लिस्ट है उसके अंदर भी आपको इसका नाम मिलता है। SCO की 7 वंडर्स की लिस्ट, थोड़ा ध्यान देना। अगला, इंडोनेशिया में इसमें से कौन सा ज्वालामुखी है? वॉल्केनो है। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? सिंगाबंग इज द वॉल्केनो। ओके, अब इसके बाद यूपीएससी का देखो ये जो बैच चल रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो प्रति 10 कोड का यूज करके। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बैच है अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसमें आपका प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक सारी चीज़ें कवर होंगी। इसके अलावा आप एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा का सारा जीएस के सब्जेक्ट्स हम ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कोड विल बी प्रति 10। चलो अच्छा, अब आपसे मिलेंगे अनअकैडमी के क्लासेस में दोपहर में 2 बजे, और इसके अलावा मुलाकात होगी अभी 7 बजे के सेशन में। क्लास को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।